हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, अ कलर्ड कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस अ कलरलेस बी एंड कलरलेस गैस बी एंड कलरलेस सॉल्यूशन सी। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि वहां पे एक कंपाउंड है जो कलर्ड है। ओके, मान लो ये ए कंपाउंड है, कलर्ड है, उसकी अगर रिएक्शन की जाए डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ओके, तो ये बनाता है कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी। ओके, ये बी जो है ये गैस है। ओके, बी इज अ गैस, जबकि सी जो है वो एक सॉल्यूशन है। आगे बोलता है कि इस बी की रिएक्शन अगर एसिडिफाइड K2Cr2O4 के साथ की जाए, ओके, अगर इस बी की रिएक्शन एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ की जाए तो इट विल गिव अ ग्रीन सॉल्यूशन एंड स्लाइटली येलोइश पीपीटी डी। ओके, तो ये क्या करता है, एक सॉल्यूशन बनाता है जो कि ग्रीन कलर का है। ओके, जबकि इसके साथ ये क्या बनाता है, स्लाइटली येलोइश पीपीटी डी बनाता है। ओके, येलो पीपीटी जो कि है डी, जिसको उन्होंने नाम दिया है डी। फिर क्या बोलता है, द सब्सटेंस डी बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस अ गैस ई एंड विच कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ K2Cr2। इस डी को अगर तुमने हीट किया या बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब O2 के साथ, तो ये क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस अ गैस ई। ये क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है जिसको उन्होंने ई बोला है। ओके, और वो ई जो है इट ऑल्सो कैन चेंज द कलर ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन, सो विच इज नॉट करेक्ट अबाउट डी। तो ई जो है इसको अगर तुम K2Cr2O4 K2Cr2O7 में डालो तो ये उसको क्या करेगा, क्योंकि K2Cr2O7 पर्पल कलर का होता है। ओके, तो ये इसको क्या करता है, डी कलराइज करता है, डी कलराइज। ओके, तो हमको पूछा है कि व्हाट इज ई, ई क्या है ये पूछा है। अब देखो, पहली चीज ए जो है वो एक कलर्ड कंपाउंड है। ओके, तो ये क्या होगा, ये एक मेटल का सल्फाइड होगा, ये होगा मेटल सल्फाइड। ओके, मान लो मैं इसको मानता हूं Ms। ओके, M2S भी हो सकता है, Ms भी हो सकता है, M2S3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी ऑफ मेटल। अब इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक सॉल्यूशन बनेगा MSO4 मेटल सल्फेट। ओके, और इसमें से ये SO4 मेटल के साथ गया और ये सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ आया, तो यहाँ बनेगा H2S गैस। तो ये बन गया हमारा H2S गैस। तो B क्या है, H2S गैस है। अब आगे उसने क्या बोला कि H2SO4 गैस की रिएक्शन जब K2Cr2O7 के साथ की गई, ओके, H2S प्लस K2Cr2O7 इसके साथ जब रिएक्शन की गई तो ये क्या बनाता है, प्लस H2SO4 तो है ही। ओके, इन एसिडिफाइड बोला है ना K2Cr2O7, तो फिर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक ग्रीन सॉल्यूशन और येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी किसकी बनती है, देखो येलो पीपीटी होती है, तो आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, इससे क्या क्या बनता है, तो इससे बनेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें तो ये देखो ये K है, SO4 के साथ चला जाएगा और एक तो बनेगा K2SO4। ओके, एक बनेगा K2SO4, ये तो साल्ट है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 टेकन थ्राइस। ओके, ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और उसके बाद जो येलो पीपीटी उन्होंने बोली, अब क्या बचा देखो तुम, पोटेशियम गया, K2Cr ये भी गया, ओके, हाइड्रोजन भी उसके साथ गया, तो बचा क्या, सल्फर। तो सल्फर जो है वो यहाँ पे हमको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। येलो पीपीटी जो है वो किसकी मिलती है, सल्फर की मिलती है। ओके, अब इस सल्फर की रिएक्शन अगर तुम हीट करो, मतलब सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ करो तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा, और वही हमारा गैस है SO2। ओके, तो ये ई उन्होंने जो पूछा है कि ई के बारे में, तो ई क्या है, SO2 है। फिर भी हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अगर तुम इसकी रिएक्शन फिर K2Cr2O7 के साथ करते हो, ओके, SO2 व्हेन रिएक्ट विथ K2Cr2O7, तो ये हमको क्या देगा, फिर से उसी तरह से K2SO4 देगा। ओके, प्लस बेसिकली ये क्या करेगा, इसके अंदर के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तोड़ देगा और इसलिए उसका डीकलराइजेशन होता है। ओके, K2Cr2O7 बनेगा, फिर से जो यहाँ पे बना था Cr2SO4 3 टाइम्स। ओके, ये बनेगा और रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, मतलब SO2 कंफर्म हो गया कि E तुम्हारा क्या है, SO2 गैस है। अब उन्होंने पूरा है कि SO2 के बारे में बताओ, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें SO2 के बारे में,
तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि इट इज अ कलरलेस एंड हेडी वाटर सोल्यूबल, तो इजी है और करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो SO2 K2Cr2 इसका वाटर बनाता है, एज वेल एज हर जगह पे वाटर में डिजोल्व है, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमको उन्होंने पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट। सेकंड क्या बोलता है, दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर। ओके, अब सेकंड मॉलिक्यूल देखो, सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट वो लीनियर है। एक्चुअल लीनियर बोले तो स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। ओके, लेकिन सल्फर में हमको मालूम है, सल्फर में एक सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे बन गए 4 बॉन्ड, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंड स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये लीनियर नहीं रहता। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है, द मॉलिक्यूल इज लीनियर, दिस इज नॉट द करेक्ट अबाउट SO2। थर्ड क्या है, इट्स एक्वियस सोल्यूशन इज एसिडिक, होता है, हमको मालूम है अगर तुम H2O की रिएक्शन SO2 के साथ करो तो क्या बनाता है, H2S2O3। ओके, और ये क्या है, एसिड है, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, थर्ड क्या बोलता है कि और ये क्या है, नॉन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हमको मालूम है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ वन क्या है, इट टर्न्स स्टार्च आयोडेट पेपर ब्लू, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ वो क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कि दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर इज नॉट करेक्ट अबाउट द E। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।